In this video, we will discuss about rational and irrational numbers. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with another video. आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए रैशनल और इरेशनल को डिस्कस करने से पहले। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये डेसिमल नंबर से आया है। डेसिमल नंबर क्या है, हमने अभी तक जितने भी सेट्स डिस्कस किए वो नंबर्स हैं 1 2 3 +1 -1 इस टाइप के नंबर्स हैं। तो वो जो बाकी के नंबर्स हैं जो कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं या जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं वो किस तरह के सेट में इन्वॉल्व होती हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो वो डेसिमल नंबर कहलाता है। लाइक 2.4, 0.5, 3.6 ये नंबर डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब डेसिमल नंबर जब भी आप डिवीजन करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो आपके पास या तो वो डिवीजन चलती रहती है, एंडलेसली कंटिन्यू रहती है, या फिर वो डिवीजन कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो जाती है, या आपको कोई ऐसा मल्टीपल मिल जाता है कि जिससे वो रिमाइंडर 0 आ जाता है और डिवीजन ख़त्म हो जाती है। तो उससे दो तरह के डेसिमल्स बनते हैं। फर्स्ट जो बेसिक दो टाइप्स हैं वो क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होंगे, वो तमाम डेसिमल्स दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, कि उस तरह के डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद फाइनाइट वैल्यूज़ हों, यानी कि जैसे 2 3 वैल्यूज़ चल के 6 7 वैल्यूज़ चल के तो डेसिमल पॉइंट के बाद इतनी वैल्यूज़ आई और अब डिवीज़न ख़त्म हो गई है, तो डिवीज़न टर्मिनेट हो गई है, डिवीज़न का प्रोसेस एंड हो गया है। तो अब हमें जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ मिली हैं वो फाइनाइट हैं। तो इस तरह के डेसिमल जो हैं वो कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिनमें क्या होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ फाइनाइट होंगी जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी, एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 0.375। अब इसमें पॉइंट के बाद जो है वो 3 ही वैल्यूज़ हैं, तो ये फाइनाइट है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट है 1.2, इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, एक ही डिजिट है, तो ये भी फाइनाइट है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एंड लास्ट वन 0.754839, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पॉइंट के बाद वैल्यूज़ 7 to 8 डिजिट्स हैं, पर हैं तो फाइनाइट, हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे डेसिमल्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब एक अगर पॉइंट के बाद डिवीजन रुक जाती है, तो जिनमें नहीं रुकेगी वो क्या कहलाएंगे, दैट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद डिवीजन एंडलेसली चलती रहे, कोई एंड पॉइंट ना आ रहा हो, तो उस तरह के डेसिमल्स कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसकी एग्जांपल क्या है, 0.54444। अब देखें ये चलती ही जा रही है, आगे डॉट्स हैं, मीन्स कि ये डिवीजन जो है वो कंटिन्यू है, अभी एंड नहीं हुई। इसी तरह इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू है, जो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें 3.148526 अप टू सो ऑन, ये भी चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, तो ये डेसिमल भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बेसिकली डेसिमल्स जो हैं वो दो टाइप्स के हैं, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। जो डिवीजन एंड हो जाए जल्दी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, और जो चलती रहे एंड ना हो रही हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। यूजली हमारे मोबाइल्स या कैलकुलेटर्स में अप टू 9 डेसिमल प्लेसेस जो है वो कैलकुलेटर फिक्स्ड होता है। तो इससे आगे भी समटाइम्स डिवीजन चल रही होती है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग में उससे आगे की वैल्यूज़ नहीं होती, इसलिए वो हमें शो नहीं कर पा रहा होता। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कैलकुलेटर में वो 9 वैल्यूज़ दिखा रहा है तो वो 9 पे ही एंड हुआ है, मे बी कि वो डिवीजन आगे भी चलती जा रही है और वो कैलकुलेटर में उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो फिक्स ही 9 वैल्यूज़ तक हुई है, इसलिए आगे हमें शो ही नहीं हुई। नेक्स्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं। अब जाहिर सी बात है, वो डिवीजन अगर चलती ही जा रही है तो वो किस तरह का पैटर्न शो करेगी, तो उस बेस पे इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। फर्स्ट वन इज़ रिकरिंग और रिपीटिंग। अब उसके नेम से ही जो है वो जाहिर हो रहा है कि दैट कंसिस्ट ऑफ 1 or more रिपीटेड नंबर्स और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब
पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ आएंगी या तो वो इस तरह की हों कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हुए जा रहा है, ठीक है। अगर डिवीजन चल रही है तो किस तरह से चल रही है, किस पैटर्न पे चल रही है कि वो एक ही नंबर बार बार रिपीट किया जा रहा है, या फिर इस तरह है कि कोई ख़ास ग्रुप ऑफ नंबर्स है, कोई एक सीक्वेंस है जो रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, 0.33333 अप टू सो ऑन, ये अब 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1.23232323, अब ये 2323 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक पैटर्न आ गया, एक सीक्वेंस आ गई, तो ये भी क्या है, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। लास्ट वन इज़ 5.674674, अब ये आगे 674 चलते ही जा रहा है, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल है। सेकंड वन इज़ नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। अब जो दूसरी तरह के डेसिमल्स होंगे जिनमें क्या होगा कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स तो होंगे, पर क्या होगा, नो रिपीटेड सीक्वेंस, कि वो रैंडम नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स आते जा रहे हैं, उसमें कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रही, कोई एक ख़ास नंबर नहीं है जो बार बार रिपीट हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है 2.7118281845904523 अब ये पॉइंट के बाद वैल्यूज़ हैं वो रैंडम वैल्यूज़ आती जा रही हैं, डिवीजन जो है वो चलती जा रही है, तो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। कोई एक ख़ास ही नंबर नहीं है जो रिपीट हुए जा रहा है या कोई एक ख़ास ही सीक्वेंस नहीं है जो रिपीट हो रही है, तो इस तरह के डेसिमल्स क्या कहलाएंगे, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पाई है। पाई की वैल्यू 3.14159265 अप टू सो ऑन, ये भी चलती जा रही है और स्टिल जो है वो इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की जा रही हैं कि किसी तरह ये क्या पता चल जाए कि कोई एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहाँ इसकी वैल्यूज़ रिपीट हो जाएं, पर स्टिल ये नॉन रिकरिंग डेसिमल ही है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल और इर्रेशनल के बारे में पढ़ने से पहले हमें चंद चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी हमने जो अभी पढ़ी कि डेसिमल्स किस तरह के होते हैं, कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर नॉन टर्मिनेटिंग की सब 2 टाइप्स पढ़ी हमने, जो कि क्या थी, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अब इसमें से कौन सी वाली प्रॉपर्टीज़ मिलके रैशनल नंबर्स बनाएंगी और कौन सी इर्रेशनल, वो भी हम देखते हैं। रैशनल नंबर्स क्या हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन where p and q are any integers and q can not be equal to 0। अब यहाँ पे क्या है कि वो तमाम नंबर्स जो कि p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकें, मीन्स के फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें, जैसे कि 3/4, तो वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब p और q यानी कि इसकी जगह जो 2 नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स में से होने चाहिए, मीन्स कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइंस के साथ हो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन जो कि मस्ट है, क्या है कि डिनोमिनेटर या q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए, कि जब भी किसी चीज़ को किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम या 0 आ जाएगा तो वो चीज़ अनडिफाइन हो जाती है। हमारे पास फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर हमेशा डिवीजन के दौरान अंदर रहता है और डिनोमिनेटर उसका डिवाइज़र होता है। तो अब हमने अगर किसी भी फ्रैक्शन में 0 आ गया तो 0 से वैल्यू तो डिवाइड ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं डिवाइड हो सकती, क्योंकि अगर अंदर फॉर एग्जांपल 2 है तो अब हमने 0 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिससे 2 मिल जाए, तो ऐसा तो कोई मल्टीपल एग्जिस्ट करता ही नहीं है 0 का कि जिससे हमें 2 मिले, क्योंकि 0 हर दफ़ा जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसको 0 ही कर देगा। तो ये चीज़, किसी भी चीज़ फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो अनडिफाइन होती है, इसलिए ये कंडीशन मस्ट है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब इस सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। Q से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें क्वोशंट इन्वॉल्व होता है, डिवीजन इन्वॉल्व होती है, तो इसलिए इसको Q से डिनोट करते हैं। अब दूसरी 2 कंडीशंस और भी हैं कि अगर डेसिमल वाली वैल्यूज़ हों तो उसमें कैसे पता चलेगा कि रैशनल कौन से और इर्रेशनल, तो वो तमाम नंबर्स रैशनल कहलाएंगे जो कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं या फिर रिकरिंग है, मीन्स कि अगर तो पॉइंट के बाद उनकी डिवीजन फाइनाइट डिजिट्स तक ख़त्म हो जाती है तो वो रैशनल हैं, या फिर अगर डिवीजन चलती जा रही है तो किस तरह की डिवीजन है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है या कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर रिपीट हो रही है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि या तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके
या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरिंग होना चाहिए, तब वो जाके रैशनल नंबर्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? आल इंटीजर्स, तमाम नंबर्स, तमाम इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 0.5 ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और सेकंड एग्जांपल क्या है कि स्क्वायर रूट 25। अब स्क्वायर रूट वाले जो नंबर्स होंगे जिनमें परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स हैं जो स्क्वायर रूट से इजीली निकल सकते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा नंबर है जिसका वो स्क्वायर है, तो वो तमाम नंबर्स भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 2.37453, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्यों रैशनल नंबर है? ये क्यों है? क्योंकि ये एक पैटर्न रिपीट कर रहा है 3745 3745, तो ये इसलिए रैशनल नंबर है। और सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है 0.222, ये भी रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है एक पैटर्न, तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट वन है इर्रेशनल नंबर्स। तो अब बाकी जो डेसिमल्स बच जाएंगे वो, यानी कि इस तरह के जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिखे जा सकते, और दूसरा वो क्या है कि किस तरह के डेसिमल्स हैं, या तो वो रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग है कि वो ख़त्म भी नहीं हो रही उनकी डिवीजन, और दूसरी बात ये कि वो उनमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनको कैसे डिनोट करते हैं? तो क्यू से रैशनल को डिनोट किया जाता है, तो क्यू डैश से रैशनल को डिनोट कर देते हैं थोड़ा डिफरेंस करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? स्क्वायर रूट 5, यानी कि वो तमाम नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं हैं। एक तो वो इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे, दूसरे वो जो कि नॉन रिकरिंग है, यानी कि जिनमें कोई पैटर्न या कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, डिवीजन एंडलेसली चलती जा रही है, तो वो भी इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। याद रखें इरेशनल नंबर्स हमेशा क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे कि या तो उनकी डिवीजन चलती जा रही है और उनमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। ओके, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक अ शॉर्ट रिव्यू कि रैशनल नंबर्स क्या हैं कि जिसमें तो तमाम इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि तमाम इंटीजर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम अगर 2 ले लें तो 2/1, इसको डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ तो 2 अगेन आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स के ये मुझे वापस वो चीज़ मिल रही है, ये p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है तो वो उसके लिए 36 √36 के लिए ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि उसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है 6। इट मीन्स के तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हैं वो भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह डेसिमल्स में आ जाएँ तो 0.5, अब मुझे पता है मैं इसको, एक तो ये टर्मिनेटिंग है और दूसरा मैं इसको बना सकती हूँ p/q की फॉर्म में भी बना सकती हूँ। 5/10 से भी 0.5 आ सकता है और 1/2 से भी आ सकता है। तो ये तमाम केसेस किसके होंगे? रैशनल नंबर्स के होंगे। और इर्रेशनल में क्या है कि इर्रेशनल में हमारे पास 2.7342 ये डिवीजन चलती जा रही है, तो ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, इस तरह के नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिनका वो स्क्वायर बन सकते हो, तो वो तमाम नंबर्स भी क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो हमने क्या क्या सीखा कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के लिए क्या होना ज़रूरी है। एक तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप इंशाल्लाह अब आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।